तो हेलो मित्रों, आज हम बात करेंगे 5 टिप्स, 5 टिप्स फॉर माइंड रीडिंग। यानी कि किसी का दिमाग पढ़ना है तो ये 5 टिप्स आएगी आपके काम। तो चलो इसी के साथ हम चलते हैं आगे और जानते हैं कि सामने वाले इंसान का माइंड कैसे पढ़े। टिप्स फॉर माइंड रीडिंग। बहुत सारे लोग को दूसरे का दिमाग पढ़ने का कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को देखते ही उसके मन की बात आप समझ रहे हैं तो इसके लिए कुछ खास टिप्स जानना ज़रूरी है। हम कुछ ऐसे तरीक़ों के बारे में बताने जा रहे हैं इंजन का पालन करते हुए आप आसानी से किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि पढ़ने के लिए साइकोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। केवल कुछ टिप्स से हम आपको साइकोलॉजी नहीं सिखा सकते, लेकिन बताए गए टिप्स का इस्तेमाल करते हुए आप किसी व्यक्ति के मन की बात को थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। तो चलो आइए है फर्स्ट स्टेप से शुरू करते। तो वह कौन सी पहली बात है जिससे व्यक्ति के माइंड को पढ़ा जा सकता है। तो पहली बात ध्यान रखें, पहली टिप्स, किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों पर ध्यान दें। यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो अपना पूरा ध्यान उनकी आंखों पर होना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे रिसर्च से यह साबित हुआ है। हमने बहुत सारे रिसर्च के बाद वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और कई विज्ञानों के बाद यह हमें रिसर्च किया है कि हम किसी की आंखों में देखते ही झूठ नहीं बोल पाते। यह ट्रिक ज़्यादातर लोगों पर काम करती है। जब आप किसी से कुछ पूछे तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए कि आपको आंखों में देखते हुए बात करना है और हल्का मुस्कुराता है तो इसका मतलब है कि वह आपसे बात करने में दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा आपकी आंखों में देखते हुए कोई हल्का मुस्कुराए तो इसका मतलब है कि वह आपको पसंद करता है। चलो आइए दूसरी टिप्स के बारे में जानते हैं कि दूसरी टिप्स कौन सी बात है। दूसरी टिप्स, लोगों के कपड़ों पर भी खास ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत भड़कीले कपड़े पहनकर घूमता है तो उसका मतलब है कि वह डरा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति रिलैक्स्ड कपड़े पहनता है या फिर बहुत ही कैजुअल कपड़े पहनकर आपसे मिलने आता है तो उसका मतलब है कि वह इस मुलाकात को फ्रेंडली रखना चाहता है और वह एक दोस्त के रूप में मिलने आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लाइटिंग और भड़कीले कपड़े पहनने का मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूजन है या फिर शो ऑफ करने के लिए आया है। यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति जैसे कपड़े पहनता है उससे पता चलता है कि वो आपके बारे में पता करने आया है। तीसरी टिप्स, शरीर के पोस्टर पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति आपके सामने अपने शरीर को किस तरह रख रहा है, इससे पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा है।
अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते हुए अपने पैरों को दूसरी दिशा में घूम लेता है तो इसका मतलब है कि वह जाना चाहता है। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते वक्त थोड़ा झुका हुआ है तो इसका मतलब है कि वह आपको सम्मान दे रहा है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके हाथों को फोल्ड कर रहा है या फिर अपने शरीर को सिकुड़ लेता है तो इसका मतलब है कि वह आपसे खुलकर बात नहीं करना चाहता है और आपसे डर रहा है। तो आइए चौथी टिप्स देखते हैं। चौथी टिप्स में है हाथों के इस्तेमाल से बात की सच्चाई का पता चलता है। जब इंसान बात करता है तो अपने हाथ हिलाकर बात करता, हाथों के इशारों से बात करता तो उसकी सच्चाई का पता चलता है। जब हम कलाई हिलाते हुए बात करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई अपने हाथों या कलाइयों को छुपाकर बात करता है तो इसका मतलब है कि किसी बात पर वह आपसे झूठ बोल रहा है या कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ज़रूर ध्यान रखें उनके हाथों पर। ये चौथी टिप्स आपके काम आने वाली है। तो चले आइए पांचवी टिप्स देखते हैं। अगर पर आपसे दूर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे बात करते वक्त पैरों को दूसरी दिशा में घुमा लेता है या फिर पर मोड़ कर बात करता है तो इसका मतलब वह आपसे बात नहीं करना चाहता है। वह किसी और काम के लिए जाना चाहता है। यह तब लागू नहीं होता जब आप कहीं एजेंट्स करके बैठे हो, एडजस्ट करके बैठे हो। तो चलिए आइए आगे चलते हैं छठवीं टिप्स की ओर। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी स्माइल पास करता है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई आपके समक्ष स्माइल पास करता है, मतलब बात करने के दौरान सामने वाला व्यक्ति स्माइल करके रुक जाता है तो इसका मतलब है कि वह आपकी बातों को नहीं समझ रहा है। स्माइल पास हम तब करते हैं जब हमें किसी बात समझ में नहीं आती है लेकिन फिर भी हम दिखाना चाहते हैं। तो आइए इन 6 टिप्सों से निष्कर्ष क्या निकलता है। तो लास्ट पॉइंट और लास्ट एजेंट निष्कर्ष, हमने टिप्स फॉर माइंड रीडिंग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, जिसे पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि इंसान का चाल ढाल और इंसान का उसका व्यक्तित्व हमें कितना कुछ बताता है। अगर आप सही तरीके से अपने व्यक्तित्व को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो बिना कुछ बोल ही आपके शरीर का चाल ढाल बहुत कुछ बता देता है। वजह से कहा जाता है कि सीधा होकर सीधे तरीके से बात करना ज़रूरी है। इसलिए आइए दोस्तों, आज वीडियो लंबी हो गई इसलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और